हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग सिंपली कीप्स ट्रैक ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन बी measured in monetary terms. These include identifying whether transactions are considered to be part of economic activity or not. Bills and receipts of transaction are used as evidence to identify such a transaction. मतलब होता है कि वित्तीय लेन देन और घटनाओं की पहचान करना। लेखांकन केवल उन लेन देनों को ट्रैक करता है जिनका संबंध मनी से होता है। ठीक है, क्या होता है जब है ना, जब जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं वो सिंपली क्या करता है, अकाउंटिंग के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको वो ट्रैक करता है। ठीक है, सो इसी सारी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स कहते हैं, जो कि अकाउंटिंग का बहुत ही एक मेन पार्ट होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरिंग आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन। इन दिस द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर ट्रैक्ड एंड द फाइनेंशियल कंडीशन इज शो। मतलब पहचाने गए लेन देनों को मापना। ठीक है, इसका मतलब होता है जैसे कि अकाउंटिंग के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं ये जो पॉइंट है उसको ट्रैक करता है और इससे हम बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन को हम देख सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं। The third point is recording. Accounting is the practice of documenting company transaction in accounting books. Recording is the process of recording financial transaction in a book of original entry. रिकॉर्डिंग क्या होता है, अकाउंट में जितने भी ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग के जितने भी अकाउंटिंग कंपनी के ट्रांजेक्शन को पहले तो क्या होता है, बुक कीपिंग के एंट्री में हम नोट करते हैं और यही प्रोसेस को हम रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बुक कीपिंग या वित्तीय लेन देन को मूल प्रविष्टि में हम इसे नोट करते हैं। ठीक है, यही सारी प्रक्रिया आती है कि अकाउंटिंग के मेन पार्ट में। ठीक है, तो उसका फर्स्ट पॉइंट होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड मतलब उसको पहले तो रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और एक तरह से अकाउंटिंग प्रोसेस होती है, उसमें कंपनी के ट्रांजेक्शन को नोट किया जाता है और उसकी जो मेन बुक होती है बुक कीपिंग एंट्री, उसमें उसको रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो थर्ड पॉइंट इज क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांजेक्शन आर एंट्री ऑफ द सेम टाइप टुगेदर इन वन प्लेस। इसमें क्या होता है, एक ही प्रकार के जो लेन देन होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, उन सारी प्रविष्टियों को एक ही साथ एक ही स्थान पर व्यवस्थित करके उनको नोट किया जाता है, जिन्हें हम जनरल या लेजर इन्हीं पुस्तकों में हम ऐड करते हैं। ठीक है, सो fifth point is summarizing. In this, the classification data should be presented in such a way that as a result we can prepare the details of. सारांश बनाना। ठीक है, समरी मतलब उसका एक समरी तैयार करनी होती है। इसमें क्या करता है, जितना भी डाटा वर्गीकृत होता है इस तरह से हम प्रस्तुत करते हैं कि जिसके परिणाम स्वरूप हम ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का विवरण हम इजीली बना सकें और एक अच्छी तरीके से हम अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर सकें। The sixth point is communicating. Accounting data must be made available to users in a timely manner so that choice may be made at the right time. Communicating मतलब होता है संचार करना। ठीक है, अंत में लेखांकन के जितने भी कार्य होते हैं उसमें वित्तीय जानकारी को अपने उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना शामिल होना चाहिए, अर्थात वित्तीय विवरण में लेखांकन डेटा को उपयोगकर्ताओं को समय पर उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे बिजनेस से रिलेटेड सारे भी जितने भी चॉइस या जितने भी रूल्स है उसी तरीके से हम बिजनेस को अच्छे से ग्रोथ कर पाए। यही लास्ट पॉइंट है, संचार करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।